जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, और जो आज तक सोचा नहीं वो भी सोच सकते हैं और उसको भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इंसान में वो ताकत होती है जो वो सोच सकता है वो कर सकता है। अगर आपका जीवन अनुशासित है और आप नियम से उस कार्य को रोज करते हैं तो उस कार्य को अवश्य कर ले जाएंगे। जिस तरीके से अब्दुल कलाम बचपन में बहुत ही गरीब थे, 5 भाई बहन थे उनके, और उन्होंने पेपर बेचकर, आप लोगों को सबको पता होगा कि पेपर बेचकर उन्होंने अपने बाप का सहयोग किया था। क्या वो कभी सोच पाते होंगे कि मैं आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाला व्यक्ति या 11वां राष्ट्रपति भारत का बन पाऊंगा? कभी कोई बच्चा तो ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन बचपन से ही जिसमें लगन थी उन्होंने मेहनत किया और आगे चल के APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो हम सोच सकते हैं, उन्होंने बचपन से ही इतनी गरीबी देखी थी तो उन्होंने सोच लिया था बचपन से ही कि मुझे पायलट बनना है। लेकिन वो पायलट तो नहीं बने, लड़ाकू पायलट बनने का उनका सपना था, लेकिन वो पायलट नहीं बने, लेकिन उससे भी ऊंचा दर्जा उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे ही नहीं मंजिलें मिल जाती हैं, कुछ कर गुजरने का साहस होना चाहिए। तो जब कर गुजरने का साहस होता है और तभी वो पीक पॉइंट आता है, आपको हारना नहीं है। सबके जीवन में वो पीक पॉइंट आता है जब आप हताश हो जाते हो और आपको लगता है कि सब कुछ टूट गया है, कुछ अब पास में नहीं है। लेकिन वही पीक पॉइंट होता है जहाँ से आप या तो टर्न ले लेते हैं या फिर उस चोटी पर, उस मुकाम पर जा पहुँचते हैं जहाँ आपको लोग महान होने का एक तमगा देते हैं। तो कभी भी कलाम ने ये नहीं सोचा होगा बचपन में कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा। हाँ, सपना छोटा सा था कि लड़ाकू पायलट बनने का, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने पिताजी का सहयोग किया, अखबार बेचे, अपनी पढ़ाई में लगे रहे। बचपन से ही उनको मैथ बहुत प्रिय थी। अब्दुल कलाम का ही मैंने उदाहरण क्यों लिया है, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। आज ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी अब्दुल कलाम की, पहले भी पढ़ी है लेकिन मुझे पढ़ने का शौक़ है। कुछ तैयारी भी करती हूँ, तो ये नहीं कि सिर्फ तैयारी, कुछ अलग चीज़ें, कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में, विवेकानंद के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज ऑटोबायोग्राफी कलाम की पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए और अपनी भी ज़िंदगी में मुझे उतारना चाहिए कि मुश्किलें जब सामने खड़ी होती हैं, या तो उन मुश्किलों को मुंह दिखाकर वापस भाग जाओ, या फिर वही एक पीक पॉइंट होता है जहां से आप उड़ान भरना चालू करते हैं। उड़ान भरनी आपको है, मेहनत करनी आपको है। तो अब्दुल कलाम 11-12 पुरस्कार, उनको भारतीय पुरस्कार मिले, जिसमें से भारत रत्न आप सभी को पता होगा कितना उच्चतम पुरस्कार है। और 2015 में उनकी मृत्यु हो गई पढ़ाते हुए शिलोंग में। अंतिम समय में भी वो स्टूडेंट्स को लेक्चर ही दे रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते ही रहे। इसी तरीके से हमको भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना है। सीखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आगे करते रहेंगे। इसलिए, और उनके पास इतने सारे अचीवमेंट थे। वो इसरो में वैज्ञानिक तौर पे काम कर रहे थे, नासा भी गए वो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम में ताकत है, अगर हम में हिम्मत है, तो कोई भी, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर की ली गई परीक्षाएं हो, कभी भी किसी को तोड़ नहीं सकती हैं। अगर आपका विश्वास अडिग है तो आप कठिनाइयों की, परेशानियों की उस सीमा को भी लांघ जाते हैं जो वास्तविक रूप में शायद आप बाद में सोचें कि शायद मैं ऐसा नहीं कर सकती थी या कर सकता था। तो आपको भी आज ये प्रण लेना होगा मेरे साथ साथ कि कमज़ोर नहीं पड़ना है, चाहे जैसी परिस्थितियां आ जाएं।
और वही समय आपका उच्चतम समय होता है जब आप कष्टों से घिरे होते हैं, परेशान होते हैं। तो कहते हैं ना कि ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और अपने मनोबल को इतना ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए कि आपको कोई भी परेशानी बड़ी ना लगे। आपके आगे सारी परेशानियां ठिकनी हो जाएंगी उस समय, जिस समय आपका मनोबल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परेशानी आपको हिला नहीं पाएगी, डिगा नहीं पाएगी। तो इसी तरीके से मैं बताना चाह रही हूँ कि वो वैज्ञानिक थे। इसी तरीके से हमारे समाज में अध्यापक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो जन सेवा के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में पैसा ही सबसे वरीयता रखता हो। एक संतुष्टि नाम की भी चीज़ होती है। अध्यापकों को इतना ज़्यादा पैसा शायद सैलरी नहीं मिलती होगी, लेकिन फिर भी वो तन्मयता से लगे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ये होता है कि वो शिक्षक हैं, तो तन्मयता से लगे होते हैं कि स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना है, अच्छे से अच्छा करना है। तो जीवन भर हमें विद्यार्थी बनकर ही अपने भविष्य को उज्जवल करना है। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो किसी भी पॉइंट पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।